सभी ने 10 मिनट का काम भले 20 मिनट लगाए, पूरा एपिसोड लगा दिया, लेकिन काम पूरा किया ही। लेकिन उसका फायदा हुआ कि नहीं, उसका असर दिखा कि नहीं, यही तो हम आपको बताने वाले हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो चलिए बता देते हैं कि गुम है किसी के प्यार में सीरियल में क्या हुआ। ये तो आप जानते ही हैं कि सवी और रोहिणी दोनों ईशान के घर गए हुए थे, क्योंकि वहां पर दुर्वा की सगाई भी हो रही थी, कोजागरी पूर्णिमा की पूजा भी हो रही थी और उस पूजा में रोहिणी को गाना गाना था। पूजा से निकलते वक्त सवी ने समृद्ध को देख लिया। हालांकि उस टाइम तो उसको रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन घर जाते हुए ऑटो में बैठकर उसको पता चला कि ये समृद्ध ही था। तो वो दुर्वा की जिंदगी बचाने के लिए वापस आती है। आने के बाद उसने समृद्ध के गाल पर जोरदार चांटा मार दिया और फिर बाद में इसकी वजह जब पूछी गई तो उसने बता दिया कि ये फ्रॉड है, इसने धोखा किया है, ये नशेड़ी है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसकी सच्चाई सबके सामने खोल दी। लेकिन ये घर की अदालत है, यानी कि ईशान के घर पर जो अदालत लग गई, सबने सवाल पर सवाल सभी पर खड़े कर दिए। उन्होंने सबूत भी मांग लिए। अब सबूत के तौर पर सभी के पास और कुछ तो था नहीं। अब वो खुद बता रही है, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। हाँ, ईशान विश्वास कर रहा है। तो सबूत मिले, लेकिन टाइम लग गया, क्योंकि उसकी जो मैडम है ईशा मैम, वो क्योंकि बीमार थी और दवाई खाकर सो रही थी, तो वो सभी का फ़ोन नहीं ले पा रही थी। लेकिन फिर फाइनली ईशान के जो फादर हैं शांतनु, उन्होंने फ़ोन उठाया और फिर बाद में उन्होंने ईशा मैम को उठाया और फिर बाद में ईशा मैम ने अपने पास जो फ़ोटोज़ थी, जो ईमेल्स थे, वो फॉरवर्ड किए और वो सभी ने लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए। लेकिन फिर भी समृद्ध और उसके फादर अपनी बातों से लोगों को कुछ ऐसे उल्लू बना रहे हैं कि लोगों ने उनकी बात को सच मान लिया है और सभी को झूठा साबित कर रहे हैं। अब सभी के लिए मुश्किल ये हो गई है कि इतने सबूत पेश करने के बावजूद भी लोग सच क्यों नहीं मान रहे हैं। तो अब सभी के लिए मुश्किल तो बढ़ ही गई है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वहाँ पर बाजीराव आ जाएंगे, जो पुलिस अधिकारी हैं वो, और फिर वो आकर समृद्ध और उसके फादर दोनों को गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। लेकिन समृद्ध जाते जाते भी सभी को और ईशान को धमकी देकर जाएगा कि मैं तुम लोगों को देख लूँगा, मैं ये बदला लेकर रहूँगा। अब जाहिर सी बात है कि सभी ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। भले उसको लगता है कि दुर्वा की ज़िंदगी उसने बचा ली है, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्वा की नफ़रत उसके लिए बढ़ जाएगी। लेकिन क्या ईशान अपना वादा निभा पाएगा? क्योंकि सभी जब सबूत पेश कर रही थी, तब ईशान ने वादा किया था कि अगर तुम्हारी बात सच साबित हुई, तुम्हारे सबूत भी सच साबित हुए और तुमने जो समृद्ध पर आरोप लगाया है वो सच साबित हुआ, तो मेरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम। तो क्या अब वो अपनी ज़िंदगी सभी के नाम कर पाएगा? क्योंकि अगर वो सोच भी रहा होगा, तभी उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड वापस जो आएगी, रिवा वापस आएगी और कहानी में ट्विस्ट लाएगी। तो फिर देखिए कहानी में आगे क्या क्या मोड़ आते हैं और कैसे कैसे मोड़ आते हैं। बाकी जो कुछ भी होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल। और एक बार फिर आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।